जनवरी आ चुका है, फरवरी में एग्जाम है, 24 फरवरी। ये बेटा वो तारीख है जिस दिन से आपका युद्ध शुरू हो जाएगा। तो युद्ध का अंत कैसे करना है, ये सारी चीजें आपके हाथ में है। जो पढ़ा है वही आएगा, पेपर ही है, कोई भूत नहीं है, कोई हवा नहीं है कि आगे तुमको खा लेगा। दिन में पढ़ने में मजा आ रही है, आप दिन में पढ़िए, रात में मजा आ रही है, रात में पढ़िए बेटा, लेकिन पढ़ना है। यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, डोंट यू डेयर गिव अप नाउ। सिर्फ और सिर्फ आपके पास अब बचा है 1 महीना, मुश्किल से मुश्किल 30 से 35 दिन। जनवरी आ चुका है, फरवरी में एग्जाम है, 24 फरवरी। ये बेटा वो तारीख है जिस दिन से आपका युद्ध शुरू हो जाएगा। एक ऐसा युद्ध जो आप सामने रखे परीक्षा के पत्र से कर रहे हो, एक ऐसा युद्ध जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके दिमाग में अभी से चल रहा है। और उस युद्ध को किस तरह जीतना है, उस युद्ध का अंत कैसे करना है, ये सारी चीजें आपके हाथ में है, क्योंकि आप ही अपने दिमाग में वो रणनीति बनाएंगे, वो सारे दांव पेच लगाएंगे जिससे इस युद्ध को जीता जा सकता है। जी हाँ बच्चों, 24 फरवरी से पूरे बोर्ड्स में सबसे बड़ा जो बोर्ड है यूपी बोर्ड, उसकी परीक्षा शुरू होने जा रही है, जिसकी जानकारी आप सभी को है। और इस बार की बोर्ड परीक्षा में आप लोग देने जा रहे हो पेपर, है ना। फिर वो चाहे हमारे हाई स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे हों, चाहे हमारे 12th के बच्चे हों। 12th के बच्चे तो कई बार मतलब एक बार पहले भी उन लोगों ने बोर्ड दिया हुआ है, बट जो हमारे 10th के बच्चे हैं वो पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। तो ये वीडियो हमारे 10th और 12th दोनों के बच्चों के लिए है। नमस्कार बच्चों, मैं हूं पूजा मिश्रा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जोरदार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। बच्चा लोग, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि ये 30 से 35 दिन का जो समय है उसे किस तरीके से झेलना है, क्योंकि अब इसे झेलना है। अभी आप लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ परीक्षा चलनी चाहिए। तो ये 30 से 35 दिन किस प्रकार से झेलना है, इन 30 से 35 दिनों में किस प्रकार की रणनीति तैयार करनी है, किस प्रकार की तैयारी करनी है कि 24 फरवरी को होने वाला जो युद्ध है उस पर आप जीत पा सके। बच्चा लोग, इस वीडियो को आप तभी देखिए जब आप अपने परीक्षा को लेकर बहुत सीरियस है, जब आपने अपनी टारगेट को बांध रखा है, अपने टारगेट को ठान रखा है कि मुझे 95+ नंबर चाहिए इस बार की बोर्ड परीक्षा में, मुझे टॉपर बनना है, मुझे स्टेट टॉपर बनना है, मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, मुझे अपने एरिया का टॉपर बनना है। तभी आप लोग ये वीडियो अंत तक देखेंगे। और अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस है पढ़ाई को लेकर ना बच्चा, तो अभी से सचेत हो जाइए, क्योंकि अब बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास एक भी मिनट बर्बाद करने के लिए। इस समय मुझे जहां तक लगता है कि हमारे काफी बच्चे बहुत परेशान होंगे। वो पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, उनकी पढ़ाई में बहुत अच्छी पकड़ है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है परीक्षा को लेकर। काफी परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कि एग्जाम में कैसा कॉपी आएगा, कैसा प्रश्न आएगा, किस तरीके से हमें आंसर लिखने होंगे। गलती से अगर मेरा कोई आंसर गलत हो जाएगा तो मेरे नंबर कट जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा का समय मेरे पास कम पड़ जाए, मैं उस दिए हुए 3 घंटे में अपनी पूरी परीक्षा ना दे पाऊं, मेरा कोई प्रश्न छूट जाए। ये बहुत सारे ऐसी डर की बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके दिमाग को एकदम उलझा के रखी हुई है, और उस उलझन भरे दिमाग में वो पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। बहुत सारी परेशानियां होती बच्चे, आपके मन में, आपके दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे होंगे कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो क्या किया जाए, और पढ़ा भी है तो कुछ याद ही नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ योर टेंशन। इतना टेंशन है, इतना स्ट्रेस है कि दिमाग को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे चीजें कवर की जाए, है ना। क्या पढ़ना है, अब इतना कम समय बचा है। अभी भी हमारे कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि जिन्होंने साल भर तो ध्यान नहीं दिया है, मतलब किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं या उन्होंने पढ़ाई की नहीं, और अभी 30 से 35 दिनों में सोच रहे हैं कि क्या पढ़ना है, कहां से शुरू किया जाए कि 30 से 35 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक एक सब्जेक्ट कवर हो जाए। कैसे पढ़ना शुरू करें, ये भी सवाल है। और ये लास्ट 30 डेज को कैसे मैनेज करना है अपने पढ़ाई के लिए, ये सारे सवाल, जैसे ये हमारी कन्या परेशान है वैसे आप सब परेशान हो, है ना बेटा। इसी का सॉल्यूशन लेके आई हूं, डोंट वरी। सारी पॉइंट्स बताऊंगी कैसे सारी चीजें मैनेज करनी है, किस तरीके से आपको अपने सारे सवालों के जवाब पाने, ठीक है। एक फोटो देख सकते होगे आप लोगों ने, कुछ सीढ़ी बनी हुई है यहां पर, और एक आदमी सोच रहा है फिर कर रहा है। यही हाल इस समय आपका है।
ये हमारा स्टूडेंट है, ये आज का हमारा स्टूडेंट है जिसके दिमाग में कुछ ऐसे ही सवाल चल रहे हैं कि आई डोंट, पहले तो उसके दिमाग में आता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। बेटा यू कैन, आई कैन, आई कांट, ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए। यू कैन, आई वॉन्ट टू डू, दिमाग में लाइए कि आपको ये करना है, और हाउ कैन आई डू, यहां पर आके आपको ये चीजें समझनी है कि आपको किस तरीके से सारे चीजों को कवर करना है। ठीक है, किस तरीके से आपको सारी चीजों को कवर करना है, आपको अपने किस तरीके से सक्सेस पानी है। तो सबसे पहला तो आपका पॉइंट आता है टारगेट का। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है टारगेट। भाई क्या कर रखा है आप लोगों ने, टारगेट कितना सोचा हुआ है ये देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सोचना है कि अगर जब आपने प्लानिंग कर ली है कि ये 30 से 35 दिन में हमें किस प्रकार से अपना सिलेबस कवर करना है, ठीक है, अब उसको किस तरह इंप्लीमेंट करना है अपनी डेली लाइफ में। आई एम गोइंग टू ट्राई, उसको ट्राई करते रहिए और एक दिन ऐसा आएगा बेटा यू कैन डिड इट, आई डिड इट, यही बोलोगे आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे बड़ी चीज है यहां पर अपने ऊपर विश्वास रखो। जो आपके मन का डर है, आपके अंदर का जो भय है, उसको निकाल के फेंक दो। भाई किस चीज का डर है, वो डर तुमने बना के रखा हुआ है अपने मन में। मेरे पास कई बच्चों के कमेंट कंटिन्यू आए इधर बीच, मैंने आज ये वीडियो क्यों लेके आई हूं, मैं सबसे बड़ी बात बताती हूँ। मेरे पास, मैं क्लास ले रही हूँ, मेरे पास बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मेरे पास पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, मैम बहुत डर लग रहा है, मैम पढ़ तो लिया है तब भी समझ नहीं आ रहा कैसे करें। भाई किस चीज का डर है, मैम मोटिवेशन दे दो। मेरे मोटिवेशन देने से आपका पेपर पूरा अच्छे से लिख जाएगा? मैं इधर से तुमको बोल दूंगी बेटा तू करके दिखा, तेरे अंदर हौसला है तो तू लिख लेगा पेपर? नहीं, वो डर जो आपके अंदर बना है वो आपने बनाया है, अपने दिमाग के अंदर वो जो डर बैठा है वो आपने बैठाया है। आप सोचते हो, भाई आपको सिंपली एक चीज करनी है, अपने दिमाग को शांत रखना है और सोचो वही पढ़ा, जो पढ़ा है वही आएगा, जो पढ़ा है वही आएगा। पेपर ही है, कोई भूत नहीं है, कोई हवा नहीं है कि आगे तुमको खा लेगा। ठीक है, दिमाग का जो डर है उसको तुम निकाल सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है, उसको हम नहीं निकाल सकते। हम आपको चाहे कितना भी मोटिवेट कर ले, वो मोटिवेशन आपके लिए 1 मिनट रहेगा, 10 मिनट रहेगा, 1 दिन रहेगा, आपके लिए मुश्किल से मुश्किल वो 10 दिन रहेगा। 10 दिन बाद फिर से वही हाल हो जाएगा कि यार ठीक है उतना नहीं हो पा रहा है हमसे। लेकिन वो जो डर है, अपने आप को मोटिवेट आप करोगे बेटा, अपने अंदर खुद सोचोगे कि मुझे करना है। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, अपना टारगेट सेट करना है और उसके लिए सीरियस हो जाना है, एकदम सीरियस हो जाना है। और कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो करने हैं जो आपको टॉपर बनाएगा इन 30 दिनों में, आपकी सारी परेशानियों को दूर करके इस 30 दिन के टॉपर आप बन के दिखाएंगे। सबसे पहला मैंने टारगेट बोला, अपना टारगेट सेट करो। आपका क्या टारगेट है बेटा? 95% है, 90% है, जो भी टारगेट है उसको सेट कर लो। ये तो हो गया आपका फाइनल टारगेट जिसको आपने बनाया। उसके बाद दूसरा टारगेट आपका बनता है डेली टारगेट। आपके जो छोटे छोटे टारगेट होते हैं ना, स्मॉल टारगेट्स, उनको बनाओ। डेली का टारगेट बनाओ कि आप लोगों को इतने दिन में, एक दिन में इतने चैप्टर कवर करने हैं। अब इतना टाइम तो है नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिया काफी, नहीं बेटा, अब आपको लगातार मेहनत करनी होगी, अपने आप को कमरे में बंद करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। 1 महीना आप सीरियस हो जाओ एकदम पढ़ाई के लेकर। टारगेट सोचो कितने का टारगेट है और उसको एक जगह लिख लो सामने कि मुझे इतना लाना है। वो टारगेट आपको पूरा पाना है। उसके बाद आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने होंगे जिससे आप अपने उस बड़े टारगेट तक पा सको। क्या करना होगा? टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू योर वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट एंड टॉपिक। क्या करना है? आपको अपने सारे सब्जेक्ट को उठाना है और ये देखना है कि आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग है जिसमें आप आराम से 90+ मार्क्स ले आओगे। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? बच्चों के अंदर बहुत हुनर होते हैं, हर बच्चा यूनिक होता है और हर बच्चे की काबिलियत होती है किसी ना किसी चीज पर, है ना। आपको देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, कौन से टॉपिक स्ट्रांग है। फिर उसके बाद देखना है कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वीकर है। ठीक है, उस वीकेस्ट सब्जेक्ट में, उस वीकेस्ट टॉपिक में बेटा आपको ध्यान देना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम उसको देना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी को देना है, अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को। उसको देखने के बाद आपको ही देखना है स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तीसरा चीज टाइम टेबल बनाना है। आप पूरी चीजें, हर चीजें आपकी टाइम टेबल पे होनी चाहिए। अगर आपको दिन में पढ़ने में मजा आ रही है, आप दिन में पढ़िए, रात में मजा आ रही है रात में पढ़िए बेटा, लेकिन पढ़ना है। नींद कम कर दीजिए, थोड़ा बहुत मतलब नींद लीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रही नींद नहीं लेना है, पर आपको पढ़ना है। टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाइए कि आप कब पढ़ सकते हो।
उसके बाद रिव्यू करना है, खुद को रिव्यू करना है, खुद का इवैल्यूएशन करना है बेटा, खुद का रिजल्ट तैयार करना है, खुद का स्कोर कार्ड तैयार करना है। आप इंग्लिश के क्वेश्चन लगाएं, उसके बाद देखिए इंग्लिश में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आप 90 प्लस लेके आ रहे हैं, 95 प्लस लेके आ रहे हैं, फिर ये देखिए कि जहां नंबर कटे हैं आखिर कहां पर कटे हैं, किस पॉइंट पे कटे, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मेरा गलत हो जा रहा है बार बार, यहां मैंने कौन सी गलती की है, वो सारी रिव्यू करिए अपने आप को कि कहां पर आप गलत कर रहे हैं, कहां सही कर रहे हो, गलत हो रहा है तो किस कारण हो रहा है, उस कारण को एकदम समझिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। तीसरी चीज, टाइम कम है, अब हमारे पास पूरा चैप्टर पढ़ने का, पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है। वन शॉट वीडियोस देखिए बेटा, हर सब्जेक्ट की वन शॉट वीडियो देखिए, हर टॉपिक की वन शॉट वीडियो देखिए, बहुत हेल्पफुल होगी आपको आपका सिलेबस कवर करने में, ठीक है। मेक की पॉइंट्स नोट, आप लोगों को अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग हिंदी का ग्रामर पढ़ रहे हो, ठीक है, रसचंद अलंकार पढ़ रहे हो, काव्य सौंदर्य तत्व पढ़ रहे हो, अगर हम उसको पूरा प्रॉपर वे में पढ़ेंगे ना तो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, कंफ्यूज भी हो जाओगे। क्या करना है, वन शॉट वीडियो देखिए और उसमें से की पॉइंट्स निकालिए, उसके की पॉइंट्स निकालिए कि कौन से पॉइंट को आप पढ़ के तुरंत एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। की पॉइंट्स लिख लिया आप लोगों ने, एक नोट्स बना ली उसकी, एग्जाम से एक दिन पहले वो सारे पॉइंट्स पढ़ोगे ना, आपको तुरंत सारी चीजें याद आ जाएंगी कि हाँ इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। की पॉइंट्स नोट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको टॉपर बहुत अच्छे से बनाएगी। नोट्स आपको ही टॉपर बनाएंगे, और वो कैसे बनाने वो आपके ऊपर है कि कौन से पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। सॉल्व पीवाईक्यूज एंड पीवाईपीज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, जितने ज्यादा हो सकते हैं वो करिए बेटा। मॉडल पेपर ले लीजिए आप लोग, अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, सैंपल पेपर ले लीजिए, जो चीजें आपको मार्केट में मिल रही है आपके एग्जाम के लिए, जितने कलेक्शंस हैं उन सबको ले आइए, दिन भर लगाइए। क्या है, कोई मेहनत नहीं भाई, बैठ के सिर्फ पढ़ना ही तो है। कौन सा तुमको दौड़ भाग करनी है, कौन सा तुमको बोझा उठाना है, सिर्फ बैठ के पढ़ना है। दिन भर पीवाईक्यूज लगाइए, दिन भर आपके पीवाईपीज लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर जितने हैं दिन भर लगाइए, सारे मॉडल में ना चार्ट डालो सबको भाई, एकदम चार्ट डालो, पढ़ डालो। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, क्योंकि वो पेपर बनाएंगे ही आपके इन्हीं बीच से है। वो एक क्वेश्चन बाहर का नहीं देंगे, एक क्वेश्चन नया नहीं देंगे, इन्हीं जो ये पिछले 5-6 सालों में पेपर आते हैं ना, जो 10 सालों के पेपर है ना पिछले, उन्हीं में से घूम फिर के आपको प्रश्न देंगे, उसके बाहर का कहीं नहीं देंगे, ठीक है। सॉल्व मॉडल पेपर्स, लास्ट में क्या करना है, सॉल्व मॉडल पेपर। और बेटा लास्ट में मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद जब आप रात में अपने बिस्तर पर जाओ ना, तो एक बार सारी चीजें फिर से रिपीट कर लेना कि मुझे आज क्या क्या करना था और मैंने कौन कौन से टारगेट अचीव किए। जैसे आपने एक टारगेट बना रखा था कि हिंदी का ग्रामर आज पूरे दिन में मुझे कंप्लीट करना है, तो आप रात में बैठ के ये देखोगे कि हिंदी के ग्रामर में आपका कौन सा पॉइंट छूट गया, क्या नहीं तैयार कर पाए। आपको रात में ये चीज बैठ के देखनी होगी, और अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो उसी समय उसको कंप्लीट करोगे। डेली का टारगेट पूरा कंप्लीट करके तब सोना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स फॉलो करके आप, गारंटी के साथ कह रही हूं कि जो 24 फरवरी को जो युद्ध शुरू होने जा रहा है ना, जो ये बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है ना, पूरे नंबर लेके आओगे, बहुत रिलैक्स माइंड होके लेके आओगे नंबर, क्योंकि अभी से तैयारी इतनी अच्छी कर लोगे भाई आप। तो सबसे जरूरी अभी क्या है, सारे पॉइंट्स नोट कर लो, पीवाईक्यूज लगाने हैं, पीवाईपीज लगाने, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा डालो, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर लगा डालो, जितने मॉडल पेपर मिल रहे हैं वो सारे सॉल्व करो। ऑफिशियली जो मॉडल पेपर आया उसको भी सॉल्व करो, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जितने सैंपल पेपर हैं, जितने अनसॉल्व्ड हैं, ये सब लगा लो, ताकि एक भी ऐसा कोई पॉइंट ना रह जाए जो आपको ना आए। और सबसे बड़ी चीज, सारे कॉन्सेप्ट के की पॉइंट्स लिख लो कि इस टॉपिक का ये की पॉइंट है, इसमें ये चीजें पढ़ाई गई हैं, ये पॉइंट्स है इसके, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके ना बेटा, जरूर कह रही हूँ पूरे नंबर आएंगे, कोई शक नहीं है इसमें। और एक जब बात जान लो, सुबह उठो तो एक बात हमेशा सोच के उठो कि एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइसेस। हर सुबह आपके पास सिर्फ 2 चॉइस रहती है। क्या? कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स, या फिर वेक अप एंड चेज देम। हर सुबह आपके पास 2 चॉइस रहती है। दिमाग में बोर्ड परीक्षा बैठा के सिर्फ ये सोच लो कि इन 2 चॉइस में आपको चुनना है कि सोकर सुबह उठ के या तो सोते रहना है, उसी को सोना शुरू करना है, और जो सपने देख रहे हैं उसी को आगे देखें, या फिर उठकर उन सपनों को पूरा करने के लिए तैयारी करें, भागे। तो टारगेट तो आपका सेट है भाई, सबका सपना होता है। मेरा भी सपना था कि मैं टॉपर बनूं, नहीं हो पाया, मेरी गलतियां थी। कहते हैं ना, जब गलती करो तभी सामने वाले को सीख दी जाती कि भाई मैंने ये गलती की, तुम ये गलती मत करना। तो मैं तो टॉपर नहीं बन पाई, पर मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे जरूर टॉपर बन के मेरा नाम तो कर ही देंगे कि भाई ये पूजा मैम के हम स्टूडेंट है और हम टॉपर है। आज यूपी के स्टेट टॉपर है भाई, हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। हम पूजा मैम से हिंदी पढ़े थे, हम पूजा मैम से ये पढ़े थे, हम इस टीचर से ये पढ़े थे, और हम उन्हीं के स्टूडेंट हैं।
तो मैं टॉपर नहीं पढ़ पाई, जो मैंने गलतियां की वो आप लोग मत करना। और ये जान लो, अगर सपने देख रहे हो तो उसको पूरा करने के लिए फिर पूरी लगन पूरी मेहनत से उठो, ठीक है। और आगे कुछ बातों का और ख्याल रखना। अब आप कहोगे मैम कौन सी बातें, यहाँ तो लिखी नहीं है। सबसे पहली चीज मैं जरूर कह रही हूँ आप लोगों को, बेटा पढ़ो पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, खूब सारी पढ़ाई करो, लेकिन उसके साथ साथ खान पान का भी ध्यान रखना है भाई। ये टाइम जो है ना बहुत ही प्रीशियस टाइम है बेटा, खान पान का ध्यान रखें, खाने पीने पर बहुत ध्यान दें अपने। उल्टा सीधा खाकर बीमार पड़ने की जरूरत नहीं, बीमार पड़ जाओ पढ़ाई ना हो पाए। खान पान का ध्यान रखें, ठीक है। सही समय पर सोएं, मतलब 7-8 घंटे की नींद इनफ है, 7-8 घंटे की नींद इनफ है, उसको पूरी कीजिए। ये सब बातें ध्यान रखिए, ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी है बेटा, इनको ध्यान में रख के ही आपको आगे करना है सारी चीजें। अगर इनमें गड़बड़ हुई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखिए कि अपने ऊपर भी ध्यान देना है, बिकॉज यू आर सो क्लोजर टू विक्ट्री। आप अपनी जीत के बहुत करीब हो, यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, डोंट यू डेयर गिव अप नाउ। अब हार मानने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, 30-35 दिन पढ़े, इसी में पढ़ लेंगे। जिन बच्चों ने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा ना, उनके मन में आ रहा होगा 30-35 दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो फेल हो जाएंगे। नहीं बेटा, जितना है काफी समय उसी का सदुपयोग करो, बहुत है देखने के लिए, पढ़ने वाले के लिए मतलब उन लोगों के लिए बहुत कम है, और जिसके मन में लगन है अपने टारगेट को लेकर, अपनी जीत को लेकर, उसके लिए भी इतना समय बहुत सारा समय है, वो सब कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और मुझसे प्रॉमिस करेंगे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कि यस मैम वी आर रेडी, हम तैयार हैं और हम इतने परसेंटेज नंबर लेके आने वाले हैं। और सारे बच्चे कमेंट में ये भी बताएंगे कि बच्चे कहां कहां से मुझे देख रहे हैं और उनका कितना टारगेट है इस बार के बोर्ड एग्जाम का, फिर वो चाहे हमारे 10th के हो फिर चाहे 12th के हो। एंड बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप अच्छे से एग्जाम दे, अच्छे अच्छे टॉपर बने और अच्छे से पढ़ाई करके भाई हम लोग का नाम करें, आपका नाम तो होगा ही होगा। सो थैंक यू सो मच, और जो बातें समझाइए उसको जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। ये वीडियो उन सब तक शेयर कर दो जिन बच्चों को अभी जरूरत है, जिन बच्चों के मन में डर बैठा हुआ है, तो वो डर खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। ये वीडियो सबको शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपका टारगेट कितना है और अब कहां से है। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।